हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा बैड न्यूज़ क्या है। इस वीडियो में आपको बताऊंगा एक एजेंसी है जिसका नाम है माय अमेज़न गाय, जो कि दुनिया भर से वीएस को हायर करती है एंड देन उनसे काम लेती है लिस्टिंग का, ब्रांड प्रमोशन का एंड देन लॉजिस्टिक का। तो ये सब हैंडल करती है, उसके लिए एज अ वीए सबको हायर करती है पूरी दुनिया से। पाकिस्तान हो गया, श्रीलंका, बांग्लादेश, इंडिया, यहाँ सबको हायर करती है और उनसे काम लेती है। तो हाल ही में एक ट्वीट देखी मैंने जो उनके फाउंडर स्टीव पोप की तरफ से थी। तो उसमें उन्होंने बताया 10 ऐसे रीज़न जिनकी वजह से वो पाकिस्तान से कभी भी जो कि वीए होते हैं, एज अ वीए काम कर रहे होते हैं अमेज़ॉन पर, उनको हायर नहीं करेंगे। तो ये एक बैड न्यूज़ है हमारे पाकिस्तानियों के लिए, और जो वीए काम कर रहे हैं या फिर अमेज़ॉन पर एज अ वीए काम करना चाह रहे हैं, और हमारे फ्रीलांसर जो भी हैं, जो कि मुझे इल्म है, जहाँ तक मैंने देखा है कि हर कोई वीए का काम कर रहा है। और बहुत सारी जो इदारे हैं, जैसे हो गया एक्सट्रीम कॉमर्स हो गया, इनेबलर्स पाकिस्तान हो गया, ये सारे जितने भी इदारे हैं सब जो हैं एज अ वीए का कोर्स ही करा रहे हैं। और वीए की तादाद दिन बर दिन बढ़ती जा रही है, तो कंपटीशन भी वैसे ही बढ़ता जा रहा है। तो आप लोगों को क्लाइंट हायर करने में, जैसे वीए बन गए आपको सारा काम आ गया, लेकिन आपको क्लाइंट नहीं मिलते। तो ये जो फर्म है, जो भी एजेंसी है, उन क्लाइंट को जो भी प्रोजेक्ट होते हैं उनसे लेती है, उनके ब्रांड को लॉन्च करती है। कितनी बड़ी एजेंसी होगी ये कि जो ब्रांड को लॉन्च करती है। तो आपको इतना ही मैं बता दूं कि इन्होंने 300 से भी ज़्यादा ब्रांड को लॉन्च किया है सक्सेसफुल। अब हुआ क्या है कि इनके जो फाउंडर हैं, उन्होंने एक ट्वीट की कि भाई पाकिस्तान से अब कभी भी हायरिंग नहीं करूँगा मैं किसी भी वीए को। तो क्या ऐसे रीज़न होंगे? उन्होंने 10 रीज़न ऐसे मेंशन किए कि जिसके ऊपर ये बताते हैं कि मैं कभी भी पाकिस्तान से किसी को हायर नहीं करूँगा एज अ वीए। तो जानते हैं इस वीडियो में, मैं आपको डिटेल में बताऊंगा उनके 10 ऐसे रीज़न जिसकी वजह से वो पाकिस्तान से कभी भी किसी भी वीए को हायर नहीं करेंगे। जानते हैं इस वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और के साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, ताकि आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। एंड देन अगर आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, आपका सपोर्ट बहुत मेरे लिए मायने रखता है। एंड आपकी राय भी मैं जानना चाहूँगा, आप अपने राय को कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं कि आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान में अब आगे वीए का स्कोप है या नहीं। जो भी आपकी राय है आप ज़रूर उसको मेंशन कर देगा, मैं उसको पढ़ूंगा। आप लोग अपनी राय दे सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ, विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्ट। तो मैं पढ़ता हूँ यहाँ पे 10 रीज़न ऐसे हैं जिसकी वजह से उन्होंने कहा है कि वो हायर नहीं करेंगे। कौन से ऐसे रीज़न है, मैं यहाँ पढ़ लेता हूँ। उन्होंने कहा कि 83,724 जो है एप्लीकेशन आई उनके पास, जब उन्होंने लिंक्डइन पर एक पोस्ट लगाई, वी आर हायरिंग फॉर आवर कंपनी, कि हम अपनी कंपनी के लिए एज अ वी हायर कर रहे हैं। तो उनको 83,724 जो एप्लीकेशन है वो मौसूल हुई, जिसमें से उन्होंने सिर्फ 73 पीपल्स को हायर किया अपनी कंपनी में। जैसे ही शॉर्टलिस्ट किया तो ये 10 रीज़न उन्होंने दिए कि हम अब कभी पाकिस्तान से किसी भी वीए को हायर नहीं करेंगे। तो देखते हैं इनके रीज़न क्या है। पहला रीज़न उन्होंने दिया है कि हर 1000 में से एक एप्लीकेशन ऐसी थी जिनको उन्होंने हायर किया। तो 1000 एप्लीकेंट्स उनको लगे हायर करने के लिए सिर्फ एक कैंडिडेट। उन्होंने जो ये कैंडिडेट हायर किए थे, 73 जो कैंडिडेट हायर किए थे, उसमें से भी इनको 11 ने रिस्पॉन्स किया। जो बचे इनकी कंपनी में, अमेज़न गाय जो कंपनी है इनकी, उसमें सिर्फ बचे 11 लोग, बाकी इन्होंने रिस्पॉन्स नहीं किया। तो ये हुआ कि इन्होंने 73 पीपल को हायर किया, उनमें से भी सिर्फ 11 बचे। अब आगे लोग बताते हैं, तीसरा उन्होंने पॉइंट जो दिया है, कह रहे हैं कि जब कोई हायर होता है तो वो अपने हाँ में हाँ मिला देता है। जैसे होता है कि हर जॉब के लिए हर कोई कहता है कि यस आई कैन डू दिस थिंग, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन आखिर में वो उनसे एक टेस्ट लेते हैं। जो उन्होंने कहा कि हमने जो टेस्ट लिया उस पर भी पता चला कि जो उन्होंने क्लेम किया था, उनको ये तक नहीं पता कि किस तरह से इसको पोर्ट्रे करना है, किस तरह से करके दिखाना है। जो उन्होंने कहा है, क्लेम करा है कि हमें ये आता है, तो उनको वो भी नहीं आता था। बस वो विदाउट एनी एक्सपीरियंस आ गए थे हायरिंग के लिए। अब इन्होंने चौथा जो पॉइंट दिया है, इन्होंने कहा कि जितने भी मिलियंस ऑफ, जो कि सही बात है, मिलियंस ऑफ पाकिस्तान जो हैं, पाकिस्तानीज़ जो भी हैं, उन्होंने मेंशन नहीं किया, लेकिन वही बोल रहे हैं कि पाकिस्तानी जो मिलियंस ऑफ पाकिस्तानी है वो विदाउट एनी एक्सपीरियंस, उनको पढ़ाने वाला नहीं है या फिर टीच करने वाला नहीं है कि किस तरह से काम होता है, किस तरह से करना है, कि हाउ टू डू द थिंग्स वेल मेंटेन्ड मैनर। पांचवें पॉइंट में ये कहते हैं कि जो अप्लाई कर रहा था इन्होंने कैंडिडेट ने, उनको इन्होंने रिजेक्ट कर दिया था। फिर भी वो 3 से 5 दफ़ा, जो कि हमारे पास किया था कि हम लोग 3 से 5 दफ़ा दोबारा अप्लाई कर देते हैं, शायद वो हमें दोबारा हायर कर लें एंड देन वो हमारी जॉब दोबारा प्लेस कर दें। ऐसा कुछ भी नहीं होता। आपको अगर रिजेक्ट कर दिया तो आप हट जाएँ, दूसरों को चांस दें, लेकिन ऐसा हमारे पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली नहीं होता। 3 से 5 दफ़ा दोबारा अप्लाई करते हैं ताकि इनको दोबारा जॉब मिल जाए, या फिर वो पागल हैं, शायद वो बैठ के इनको दोबारा कंसीडर कर लेंगे कि आप दोबारा आ जाएँ।
ऐसा कुछ भी नहीं होता। कहना अगर वहाँ से इनको ना मिले रिप्लाई तो ये डीएम में घुस जाते हैं, एंड देन डीएम में आने के बाद वो डीएम भर देते हैं इनका स्पैम कर करके कि भाई जॉब के बारे में। तो ये बता रहे हैं कि इनके लिंक्डइन पर जितने भी डीएम्स थे वो भर जाते हैं। इस तरह के पाकिस्तानी अगर बिहेवियर रखेंगे तो उनको यहाँ क्या कहीं भी जॉब नहीं मिलेगी। एंड देन वो छठे पॉइंट बताते हैं कि ये लोग झूठ बोलते हैं, जो कि हमारी आदत है। इनका अकाउंट जो होता है वो अपवर्क पे होता है ऑलरेडी, लेकिन ये झूठ बोलते हैं आपसे कि हमारे पास कोई अकाउंट नहीं है। झूठ बोल के ये लोग काम ले लेते हैं, अपवर्क पर इनका अकाउंट होता है। आगे कहते हैं कि लैक ऑफ अटेंशन टू डिटेल एंड फॉलो थ्रू। क्या मतलब है कि डिटेल जो इनसे मांगी जाती है, जो डिटेल इनको बतानी होती है, वो डिटेल नहीं दे पाते। लैक ऑफ डिटेल्स होती है, इन्फॉर्मेशन ही नहीं होती, और उसको जब हम ये फॉलो थ्रू करना होता है, जैसे ईमेल भेजी कि रिस्पॉन्ड करना है कि भाई आपको जैसा आपको बताया मैंने 73 हायर हुए, उसमें से भी 11 रहे। 73 के बाद जो 11 हायर हुए हैं, बाकी जो रहे उनका पता नहीं क्या हुआ, उन्होंने रिप्लाई क्यों नहीं किया, क्यों नहीं है, ये मसले होता है। जब एक बार आप एक्सेप्ट होगा तो फिर आप वहाँ पे ना कोई जवाब, ना कोई ईमेल का फॉलो, ऐसा कुछ भी नहीं करते। देन उन्होंने बताया कि पाकिस्तानी जो कि डॉलर की बहुत कमी है तो हमें डॉलर चाहिए, लेकिन आप अगर इन एक्सपीरियंस है तो ये $15 पर आवर मांगते हैं पाकिस्तानी, लेकिन $15 पर आवर बहुत ज़्यादा होता है। इन एक्सपीरियंस आदमी इतने नहीं चार्ज कर सकता। इससे अच्छा आप किसी और अगर कंट्री से लेंगे तो वो इससे कम चार्ज करेगा, लेकिन पाकिस्तानी $15 पर आवर चार्ज करते हैं। तो 83,000 लोग थे, वो सारे तो स्किल्ड नहीं होंगे, तो सबको सब कुछ तो आता नहीं होगा, बस उन्होंने मुंह उठा के अप्लाई कर दिया एंड देन उनको पता ही नहीं है कि उनको करना क्या है, तो उनको हम समझने बड़ा मुश्किल होता है, जो कि सही बात है। और आखिर में हमारी इंग्लिश इंग्लिश हमारी वीक होती है, इससे हम लोग कम्युनिकेट नहीं कर पाते किसी से भी, कि कम्युनिकेशन में हमारी जो प्रॉब्लम आती हैं वो एक इंग्लिश की वजह से आती हैं। आप इंग्लिश कंपनी में आप एक अप्लाई कर रहे हो, एंड देन आपका जो कम्युनिकेशन होना चाहिए वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए ताकि सामने वाला समझ सके। इसलिए उन्होंने कहा डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, क्योंकि इंग्लिश ही नहीं होगी तो कहाँ से आप समझा सकेंगे किसी को अपने बारे में। तो ये थी। आखिर में उन्होंने छोटा सा पैराग्राफ लिखा है, उन्होंने कहा कि ये जो मैं पोस्ट लगा रहा हूँ इसकी वजह से मुझे पता है कि हेट मिलेगी, मुझे पाकिस्तान से बहुत हेट मिलेगी, एंड देन उसके लिए वो तैयार भी हैं, उन्होंने लिखा है। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं लोगों को बताने के लिए, बढ़ाने के लिए, इंगेज होने के लिए उनके साथ तैयार हूँ। लेकिन उन्होंने आखिर में दोबारा लिखा कि एनीवेयर फ्रॉम द वर्ल्ड। आखिर में इन्होंने लाइन अटैच करी कि बट आई एम नो लॉन्गर हायरिंग आउट ऑफ पाकिस्तान। इसका मतलब यही है सिंपल कि पाकिस्तान से ये हायर नहीं करेंगे अब किसी को भी। तो ये कंपनी जो है बहुत बड़ी कंपनी थी, आप इसके बारे में सर्च भी कर सकते हैं खुद की कितनी बड़ी कंपनी, 300 से ज़्यादा ब्रांड उन्होंने बनाया, लॉन्च किया अमेजोन पर। तो ये एज अ वी के लिए कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, उससे आप पूछ सकते हैं। ये आपका एक रास्ता बंद हो चुका है पाकिस्तान के लिए, लेकिन अगर आप फिर भी ऐसे अगर करते रहेंगे तो आगे हमारे और भी जितने भी रास्ते हैं वही बंद हो जाएंगे, और पाकिस्तान से आगे कोई भी हायरिंग नहीं करेगा। जैसे बहुत सी कंपनियाँ आज चली गई हैं, तो ऐसे ये भी कंपनी जो ऑनलाइन आपको हायरिंग कर रही है उसने भी रास्ते बंद कर देने। तो आपकी मैं राय जानना चाहूँगा, आपके क्या राय है और आप क्या सोचते हैं इस बारे में, कमेंट बॉक्स में राय दे सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।